संविदा कर्मी बीटीएम अरुण कुमार के आरोपों पर सहायक विकास अधिकारी एवं राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी कृषि रक्षा इकाई कमासन शत्रुघ्न ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। पूरा मामला जनपद बांदा के विकासखंड कमासन से है, जहां शत्रुघ्न ने कहा कि विभागीय कार्यवाही पूरी तरह नियमों के अनुसार की जा रही है और अरुण कुमार के आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि शासनादेश के तहत अरुण कुमार का स्थानांतरण ननिनी ब्लॉक के कालिंचर न्याय पंचायत में हुआ था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और आदेशों की अवहेलना की। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अरुण कुमार किसानों से 2000 रुपए लेकर फर्जी फॉर्म भरवाते हैं। हाल ही में प्रगतिशील खेती योजना के 20 किसानों के फॉर्म अपंजीकृत पाए गए, जिससे भुगतान रोकना पड़ा। शत्रुघ्न के अनुसार अरुण कुमार विभागीय बैठकों में विवाद खड़ा करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और झूठी शिकायतें दर्ज कराकर विभाग की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार लगातार 13 वर्षों से कमासन में तैनात हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। वहीं मारपीट के आरोप निराधार हैं और उल्टा उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। शत्रुघ्न ने स्पष्ट कहा कि बीज व कृषि रसायनों की बिक्री से संबंधित समस्त धनराशि नियमित रूप से राजकीय कोष में जमा होती है। साथ ही अरुण कुमार पुराने ट्रैक्टर हादसे को भी विभागीय विवाद से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अंत में मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बांदा से शैलेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट है आपका। शत्रुघ्न। अच्छा, क्या मामला है आपका? मैं विकास खंड कमासिन सहायक विकास अधिकारी कृषि तथा अतिरिक्त प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार और प्रभारी कृषि रक्षा इकाई में हूँ। मेरा संविदा कर्मचारी इस समय शासन का खसरा पड़ताल और मिनीकेट बीज और अन्य कृषि कार्य चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए झूठी भ्रामक खबरें फैलाता है, सोशल मीडिया में खबरें छपवाता है जो तथ्यहीन आधारहीन है। मेरे ऊपर फर्जी SC/ST का मुकदमा लगाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना के कहीं 1,65,000 की बताता है, कहीं बीज वितरण की लड़ाई बताता है, जबकि मेरी उसकी कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई का उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, मारपीट का एक भी कोई साक्ष्य नहीं है। हम कभी एक दूसरे को गाली नहीं दिए। मैं जो है राजकीय कोष में पैसा जमा करने जा रहा था, तो इसका बार बार फोन आ रहा था, रास्ते में था तो बाइक में मैं फोन नहीं उठा पाया। फिर जब पैसा जमा किया, इसके बाद लगभग 4 बजे जब मैंने समीक्षा किया कि खसरा पड़ताल की आज की प्रगति क्या है, तो इसने जो है मुझे गाली गलौज किया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कह रहा कि कुत्ते हो तुम, नालायक हो, नीच हो, बच गए और मेरे बिना यहाँ रह नहीं सकते। 8-9 बजे रात के गाली कौन दे रहा था? कौन है? श्री अरुण कुमार BTM दे रहे थे। अच्छा। 8-9 बजे रात के जो है साजिश के तहत मेरी या दुर्घटना मानिए हत्या भी करवा सकता था, मार करा सकता, कुछ रात में बुला रहा था। उस दिन मैं नहीं गया। दूसरे दिन तहसील दिवस था, तो मैं 10 से 2 तहसील बबेरू में उपस्थित रहा और तहसील करके जो है मैं फील्ड में रहा। इसके बाद रविवार का मेरा प्रिंटर कंप्यूटर का ख़राब था, उसको मैं रखने जो है गया था अपने कमरे। इसका कोई बात विवाद, कोई झगड़ा नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। ये मेरे ऊपर घात लगाया था कि इसको मैं किसी न किसी केस में फंसाऊं। इसके फंसने से क्या है कि उच्च अधिकारी घबरा जाएंगे कि अरुण के बिना कोई कार्य यहाँ पर कमासिन ब्लॉक में नहीं होगा। ये 13 वर्षों से जमा हुआ है। PM सम्मान निधि के नाम पे किसानों से वसूलता है, जैविक प्राकृतिक खेती के नाम पे वसूलता है। इसने मुझे कुछ फार्म दिया था, लगभग 100 के लगभग, तो जो बांदा में DD ऑफिस में भुगतान के लिए जमा करना था। उसमें करीब 15 से 20 फार्म ऐसे थे जिनका कोई पंजीकरण नहीं था। मैंने शारदा पटेल साहब को दिया, तो उसने कहा कि जब इसका पंजीकरण नहीं तो यहाँ भुगतान के लिए क्यों आते हैं? फर्जी साइन मेरा भी करा लिया था, अपना कर लिया था। तो उसको लेकर मेरी इसकी कहासुनी हो गई थी और इसका ट्रांसफ़र हो, जब दूसरे ब्लॉक चला जाएगा, उन किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुँचेगा तो मुझे वो करेंगे, मुझसे मांगेंगे। इस बात को लेकर इसके अंदर बदले की भावना थी, उसको लेकर इसकी शिकायत कहाँ की आपने? हमने शिकायत अपने जिला कृषि अधिकारी महोदय, अपने उप कृषि निदेशक महोदय और थाना कमासिन में भी, और CO साहब को भी बता दिया है। तो CO साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और दोषी होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। और ये आदिम जो है दंगा फैलाता रहता है और पुराने भी प्रभारियों को फंसाता रहा और वही जाल हमारे ऊपर कर सकता। तो इसकी नियत जो मुझे केवल फंसाने की है। इसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था गर्मी के सीजन में, जसपुरा ब्लॉक में पैलानी तहसील, ये जो है पैलानी थाना भी पड़ता है तहसील में, तो वहाँ के BTM जसपुरा ब्लॉक के श्री नरेश कुमार
बीटीएम से हमने बात किया था, तो इसका बुरी तरह से ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। इसके शरीर में पूरे गंभीर चोटें आई थी, जिसमें इसका पैर टूट गया था। इसको हमने जो है इसके घर भिजवाया था, तो वहाँ जो है इसने काफ़ी दिनों तक इलाज कराए। वहाँ से स्वस्थ होने के बाद आया। एक पैर से लंगड़ाता है, जब ये फील्ड में जाता है तो मैं इसको लेके कहीं कहीं जाता था, अपने से भी चला। तो इसका पैर टूटा होने के कारण ये ठीक से संभल नहीं पाता। कहीं फिसलन होगी, गिर जाएगा, कहीं चोट आ जाएगी, कहीं खसरा पड़ताल सुबह जाता है, कभी शाम मीटिंग जाता है, कहीं जाता है। तो हो सकता है कि कहीं फील्ड में या रूम में फर्श में कहीं गिर उड़ गया हो, कोई चोट आ गई, तो उसका भी बॉन्डर अच रहा है। क्योंकि इसका पैर जो है जब मेडिकल होगा तो खुद पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, वो टूटा। तो एक उसका जो है प्रूफ बना के फोन का जो भी वो सोशल मीडिया में हमने देखा, उसका भी कर रहा है। और दूसरा ये जो है पूरी तरह से इसकी नीयत फंसाने की है। और इसका ये भी कहना है कि मेरे बिना कोई इस बीज भंडार को चला नहीं सकता, क्योंकि किसानों से RTI डलवाता है, किसानों से शिकायत कराता है, बाद में समझौता कराता है कि जो कुछ अधिकारी है वो खुश, अब बाद में फिर शिकायत कराना शुरू करता है। तो ये इसी तरह ये जो बीज भंडार प्रभारी और अन्य चाहे संविदा कर्मी हो चाहे कर्मचारियों का शोषण करता रहा, और वहाँ इसकी जो है काफ़ी जमाव है। अब मेरे साथ भी कोई अप्रिय घटना ये करवा सकता है। इसकी मैंने तहरीर जो है थाना में भी दे दिया और अपने आलाप सरों को भी कर दिया।